हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो एग्ज़ाम में हम लोग जीके और करंट के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जीएस और करंट। तो पहला क्वेश्चन देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक का नाम पूछा गया है। ये होगा सी है ऑप्शन, कालिदास। गुप्त काल की प्रमुख महिला शासिका जिसने गुप्त काल में शासन किया। अच्छा प्रश्न है, प्रभावती गुप्त। ठीक, प्रभावती गुप्त है। किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ? मुगलों और मराठों के बीच में संघर्ष शुरू हुआ आपके औरंगजेब के समय में। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के सासाराम शहर में किसका मकबरा है? बिहार के सासाराम में, तो यह है आपका शेरशाह सूरी का मकबरा। विश्वपति मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले की स्थापना निम्नलिखित किस मुगल शासक ने की थी? किसने की थी? ये आपकी की थी शाहजहां ने। ए नंबर सही है। 1862 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया गया। इंदु प्रकाश का प्रकाशन कहाँ किया गया, किसके द्वारा? ये है आपका जस्टिस रानाडे। ए विकल्प सही है, जस्टिस रानाडे। वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किन्होंने की थी? सबका सी है, अरविंद घोष। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? ये नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। सी, वेदों की ओर लौटो। विद्यार्थियों, इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेंगे जरूर। हमें पूरा विश्वास है, यकीन ही नहीं पूरा विश्वास है कि हमारे चैनल पे पढ़ाए क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। ठीक है। किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले का को उच्चतम प्राधिकारी या न्यायालय के स्थानांतरित करने का आदेश देता है? एक कोर्ट से दूसरे उच्चतम न्यायालय आदेश कौन देगा? तो उस याचिका का नाम पूछा गया है। ठीक है, उस याचिका को क्या कहते हैं? कहते हैं उत्प्रेक्षण। सी नोट कर लीजिए, उत्प्रेक्षण का मतलब एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय, अवर न्यायालय के से उच्चतर प्राधिकारी के समक्ष मामला का ट्रांसफर होता है तो उसको कहते हैं उत्प्रेक्षण। ठीक। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश स्टैटिक जी के पूछा गया है। प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी, पूरा नाम था उनका नाम फातिमा बीबी बी। अगला है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए? कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए कम से कम 5। न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ़ करने की या हर हेर फेर करने की शक्ति प्राप्त है? ये तो मालूम होगा आपको, केवल आपको प्राप्त है 161 के अंतर्गत ना। तो 161 आपका जुड़ा हुआ है आपका विभिन्न राज्यों के राज्यपाल को। ठीक, 161 जो है राज्यपालों से जुड़ा हुआ है कि इनको शक्ति प्राप्त है सज़ा को राज्य सरकार के अधीन किसी मुजरिम की सज़ा कम कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं, हेर फेर कर सकते हैं। पोनमुंडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, किस शहर में स्थित है? पोनमुड़ी जो पूछा गया है, पोनमुड़ी है आपका त्रिवेंद्रपुरम में। सी विकल्प सही है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है? गोदावरी नदी, तो ये आपके मंगतुरु से निकलती है। डी। ठीक, अरे सॉरी, इसमें है नासिक से। डी ऑप्शन, नासिक। गुजरात नदी नासिक, महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से होकर गुजरती है। कौन सी नदी भारत के पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? पश्चिम दिशा में नहीं बहती है, तो ये आपकी कृष्णा नदी। ठीक, कृष्णा नदी जो है आपकी पूर्व की ओर दिशा में बहती है। बाकी जो है नर्मदा है, लूनी है और साबरमती, ये पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां हैं। अगला है, कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? हिंद महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप पूछा गया है।
तो ये आपका श्रीलंका, ठीक, बी विकल्प आपका। अगर ये पूछ लें कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा पहला द्वीप, पहला, इसमें दूसरा पूछा गया ना श्रीलंका, तो पहला है मेडागास्कर, मेडागास्कर, ठीक है, मेडागास्कर, ठीक, लिख लीजिएगा। ग्रेनेडा स्थित है, ग्रेनेडा कहाँ स्थित है? ये है आपका कैरिबियन सागर में, बी विकल्प सही है। जापान में होंशु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? होंशु, अच्छा है, होंशु, किशेशु, ये जापान के द्वीप हैं। तो होंशु जापान का प्रसिद्ध है आपका तेल के लिए, ठीक, तेल उत्पादन होता है यहाँ पर, तेल निकाला जाता है यहाँ पर, ठीक, सी। अगला है कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? बैंकिंग क्षेत्र में जो सुधार हुए थे उसमें कौन सा संबंध नहीं है? तो इसमें है डी ऑप्शन, वर्धित LSR, डी विकल्प। बाकी बड़ी घटी हुई CRR और LCR, ब्याज दर का विनिमय और नई पीढ़ी बैंक तो हैं, वर्धित LLR नहीं है। कौन एक द्रव्यता अनुपात है? कुछ इकोनॉमिक्स के प्रश्न हैं, कौन सा द्रव्यता अनुपात पूछा गया है? द्रव्यता अनुपात, तो यह आपका बी विकल्प, चालू अनुपात, द्रव्यता अनुपात नहीं है। जनसंख्या के उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में मतलब जनसंख्या के मामले में यूपी का कौन सा नंबर है? नंबर 1 यूपी। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? जनसंख्या के संदर्भ में सबसे बड़ा जिला पूछा गया है, तो ये आपका कौन सा है? ए है, इलाहाबाद, जिसे कहते हैं प्रयागराज, सबसे अधिक जनसंख्या है। अगला सेंसस से प्रश्न आए हुए, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर पूछा गया है। अभी तो जिला पूछा था, तो इलाहाबाद है, और शहर कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से? तो ये है आपका गाजियाबाद, सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर गाजियाबाद है, शी। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो मालूम होगा आपको, ये है आपका बारहसिंघा है, बी। देखा भी होगा निशान बारहसिंघा का। उत्तर प्रदेश का राजपक्षी सारस, सरल क्वेश्चन है, बारहसिंघा, सारस। उत्तर प्रदेश के किस चीज़ के प्रचार के लिए कन्या सुमंगला योजना जो आई थी, उसका क्या उद्देश्य था? कन्या सुमंगला योजना का, यह डी ऑप्शन है, लड़कियों के स्वास्थ्य और शैक्षणिक मानक के लिए कन्या सुमंगला योजना लाई गई थी, ठीक। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? CARI कहाँ है? तो यह है आपका बरेली में, CARI बरेली में स्थित है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला है, निम्न में कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? यह आपका डी, विजुअल बेसिक आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर के संबंध में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रेस कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का क्षरण कर सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर पर अटैक जो हो जाता है ना, कोई विरोधी सिस्टम को हैक कर रहा है जिसे कहते हो आप, तो उसको क्या कहेंगे? हमला सतह, अटैक सरफेस, हमला सतह, और कहेंगे अटैक सरफेस बोलेंगे। कौन सा उपकरण छवि को डिजिटलाइजेशन करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकता है? टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकता है, तो इसको कहलाएंगे फैक्स मशीन के माध्यम से, फैक्स। कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है पूछा गया है? वेब ब्राउज़र, तो ये आपका गूगल जो है ना, सर्च इंजन है, वेब ब्राउज़र नहीं है। 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट बाइनरी के बराबर होता है? अच्छा प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा ये प्रश्न, तो ये आएगा परीक्षा में। 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर? 1024। कौन सा पदार्थ बिजली का सुचालक परंतु ताप का सुचालक है?
बिजली का तो कुछ अलग है, लेकिन ताप का सुचालक है, ताप आराम से उस पर चलता है। कौन सा वो है तत्व, पदार्थ? तो है आपका अभ्रक। अभ्रक बिजली का तो कुछ अलग है, लेकिन ताप का सुचालक है। एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को बांधने वाले बल को क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री का प्रश्न है। प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को बांधने वाला बल को क्या कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल। अगला है इथिलीन ग्लाइकोन को एंटीफ्रीज हिमरोधी के रूप में पानी में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? तो देखिए, यह पानी के हिमांक को कम करता है, पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। अगला है जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो उससे कौन सी गैस निकलती है? बेकिंग पाउडर में पानी मिलाने पर गैस कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। बी विकल्प आपका सही है। ठीक। विटामिन B1 थाइमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? B1 थाइमीन की कमी से बेरी होता है। बी इजी है। अगला नोट कर लीजिए। देखिए, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील रट लीजिए। जल में कौन से घुलनशील हैं? वो बी और सी हैं। जल, ठीक है, बी और सी, BBC से याद कर सकते हैं। जल में कौन से घुलनशील हैं? BBC, यानी कि विटामिन बी और सी। और वसा में कौन से घुलनशील विटामिन है? वसा में ADEK, ठीक है, एडेक, एडेक याद कर लीजिए, एडेक। वसा में कौन सा? एडेक। वसा में घुलनशील है ADEK। जल में कौन घुलनशील है? तो BBC याद कर लीजिए, विटामिन बी और विटामिन सी। तो इस तरह से उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प डी, बी एंड सी। नोट कर लीजिएगा इसको, ये आएगा इस तरह से प्रश्न। ठीक। अगला, किण्वन प्रक्रिया द्वारा पहला विटामिन कौन सा है? किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन पूछा गया है। इसको ए है, विटामिन सी। ठीक, ए विकल्प है। किस राज्य में भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप स्थापित की जाएगी? पहली शिक्षा टाउनशिप कहाँ स्थापित की जाएगी? तो होगी आपकी, ये अच्छा करंट का प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है। पहली शिक्षा टाउनशिप, तो ये पहली शिक्षा टाउनशिप स्थापित होगी आपकी यूपी में। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? करंट का प्रश्न है। सबसे ऊंचा रेलवे का पुल किस नदी पर है? ये आपका चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। ए। करंट का एक और देखिए, हाल में भारत किस राज्य को पीछे छोड़कर विश्व की 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो भारत ने किसको हराया? भारत ने देखिए ब्रिटेन को हराया। ठीक है, ब्रिटेन को हरा करके लगान फिल्म में से हराया था आमिर ने ब्रिटेन को, इंग्लैंड को। तो आप इसे याद कर सकते हैं समझने के लिए। अब देखिए, भारत नंबर 1 पे कौन है इकोनॉमी में? अमेरिका है। दूसरे नंबर पर चीन है, फिर जापान और जर्मनी है। ठीक है, तो भारत का स्थान कौन सा हो गया? 5वां। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और भारत, ये हो गए। अगस्त 2022 में किस भारतीय महिला ने मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता था? मिस दीवा ये जीता था दिविता राय ने। ठीक, डी विकल्प सही है। 67वें फिल्म अवार्ड्स 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का मिला? अच्छा, 2022 में पूछा गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला? तो ये मिला था रणवीर सिंह को मिला था, रणवीर सिंह को। उनकी फिल्म 83 के लिए मिला था, 83 के लिए। ठीक, और मान लीजिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूछा जाए तो कृति सनोन है। ठीक, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पूछा जाए तो इनको मिला था विष्णुवर्धन को शेरशाह फिल्म के लिए। अगला, ठीक है, अगला, जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की योजना का नाम अग्निपथ योजना। पूछना ही नहीं कुछ। भारत में सब पहले सीवीड पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? करंट का बढ़िया प्रश्न है। पहले सीवीड पार्क की स्थापना की जाएगी आपकी तमिलनाडु में। ए विकल्प है इसका। ठीक, सीवीड पार्क की स्थापना। अच्छा, यह पार्क जो है ना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत स्थापित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत, इसमें सीवीड लाल, हरे या भूरे समुद्री शैवाल हैं। शैवाल हैं लाल, भूरे और हरे। जून 2022 में हरियाणा में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम में 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में पहले स्थान पर था, पूछा गया है। तो है आपका हरियाणा नंबर 1, हरियाणा नंबर 1 था। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ होता है? कहाँ? ये होता है आपका अंटार्कटिका के ऊपर। ये आपका अच्छा प्रश्न है। ओजोन छिद्र का निर्माण होता है वहाँ पर, ये दक्षिण ध्रुव में पाया जाता है। भारत में मैंग्रोव, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार आया है और अच्छा प्रश्न है कंपटीशन पेपर सेटर का। मैंग्रोव ज्वारीय वन कहाँ मुख्यतः पाए जाते हैं? मैंग्रोव और ज्वारीय वन, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। तो ये आपका सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। ज्वारीय वन डेल्टा प्रदेशों और समुद्र के ज्वारे वाले भागों में पाए जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? मैंग्रोव वनस्पति। सुंदरवन का डेल्टा में पाया जाता है। अच्छा, यहाँ के वनों में सुंदरी वृक्ष विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सुंदरवन में क्या? सुंदरी, इसलिए नाम है उसका सुंदरी। ठीक, चलिए विद्यार्थी, हमने 50 प्रश्न आपको बताया जीके जीएस के। तैयारी करिए, प्रश्न मिलेंगे विद्यार्थियों। हमारे चैनल पे आप जुड़े हुए हैं तो हमारा विश्वास है जो पढ़ाई इसमें से क्वेश्चन मिलते रहेंगे। अपना भी आप जैसे भी तैयारी कर रहे हैं करिए, हमारे चैनल को भी देखते रहिए, ठीक है, और शेयर करते रहिए, अधिक से अधिक स्टूडेंट को प्रश्न अच्छे मिलें। ठीक, चलिए फिर मिलेंगे, नमस्कार।